हेलो दोस्तों, मैं हूँ किमी। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का व्लॉग और देखते हैं आज हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। सो गाइस, आज है किसी का बर्थडे। किनका? तो दोस्तों इनका। ये है आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट व्लॉगर एंड आपके फेवरेट चैनल राधे राधे गार्डनिंग और खुशियों के व्लॉग की मेन होस्ट, और मेरे लिए मेरी क्यूट सी प्यारी से मम्मा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले गए हम कुमार पर। कुमार हमारा है नंबर 1 स्वीट शॉप ऑफ देहरादून। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ढूंढ रहे थे पार्किंग के लिए कोई सूटेबल जगह। हम लोगों ने लिया इसका पार्किंग का टोकन, और पार्किंग का टोकन लेने के बाद दोस्तों हम लोग ऊपर गए। यहाँ पर पापा ने कहा कि बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2 तो फुल है, तो मम्मा और मैं यहीं पर रुक गए थे। तो मिल लीजिए हेलो मम्मा से। सो गाइस, फाइनली पापा को मिल गई थी बेसमेंट नंबर 6 में पार्किंग करते ही वो ऊपर आ गए। हम सभी लोग असेंबल हुए, स्वीट शॉप पर गए। आप लोग देख सकते हैं ये है कुमार स्वीट शॉप। और दोस्तों इसके अलावा इसी के कॉर्नर में ये लोग छोले भटूरे, पूरी और दोस्तों आलू की सब्ज़ी एंड मैनी मोर, बहुत कुछ ये लोग देते हैं। यहाँ का मेन्यू आप लोग देख सकते हैं, मम्मा जी और भैया जी देख ही रहे हैं। सो गाइज़, फाइनली हमें मिल गई थी एयर कंडीशन सीट्स अपनी, और हम लोग ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि जब हम लोग कुछ समथिंग मसालेदार खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हमें एयर कंडीशन सीट्स में बहुत ज़्यादा मन करता है, दैट होनी ही चाहिए। तो कुमार में ये सुविधा भी अवेलेबल है। इसके बाद गाइज़, सबसे पहले पापा जी ने मंगाए छोले भटूरे। तो अब आ चुकी थी दोस्तों हम सभी की प्लेट्स, और बहुत ही डिलीशियस थे वाकई गाइज़, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम सभी लोगों ने खाना शुरू किया। देन एक हमने चाट की प्लेट मंगाई जो कि मिक्स आई थी। देन गाइस हम लोगों ने रसमलाई मंगाई, तो रसमलाई का एक एक पीस हम लोगों ने खाया। तो इस तरह से हम लोग खा रहे थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो पापा ने सोचा कि क्यों ना मम्मा को पहली बाइट अपनी कटोरी से खिला ही देते हैं। पापा जी ने बड़े ही प्यार से एक बाइट मम्मा को खिलाई, और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक सो गाइस, इस सीन के बाद हम लोग बहुत हंसे, एंड ये देखिए हम लोगों को हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, एंड मम्मा फिर प्यार से खिला रहे थे पापा को, एंड देन हम हंसे ही जा रहे थे जस्ट। ये हम फिर वापस कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने हंसी को किया कंट्रोल, और तब भी कंट्रोल हो नहीं रही थी। फिर हम लोग यहाँ से निकले और हम लोगों ने ख़रीदी मिठाइयाँ। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा पतीसा, जिसे कि दोस्तों यूपी में सोन पापड़ी कहा जाता है, यहाँ पर मीनवाइल पतीसा ही कहा जाता है, और दोस्तों बूंदी के लड्डू। फिर हम दोस्तों यहाँ से हम लोग मिठाई लेकर निकल गए। फिर गाइस हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, तो आप लोग बाहर देख लीजिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये जो आप लोग देख रहे हैं कुमार का, तो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी। हम लोग अभी स्टेयर्स उतर रहे हैं। स्टेयर्स उतरने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का पूरा कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, इसमें काफ़ी कुछ है मील्स। और फिर आ गए थे दोस्तों पापा। तो पापा को दोस्तों अभी ही आ गया था कॉल, हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि एयरपोर्ट पर उनके एक फ्रेंड है, उनको सी ऑफ करना था। सो गाइस, क्योंकि पापा के बहुत ही ज़्यादा खास मित्र, पुराने मित्र थे, इसीलिए वो वहाँ पर सी ऑफ करने गए। हम लोगों ने प्रोग्राम में एयरपोर्ट को भी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग में आप लोगों को एयरपोर्ट भी देहरादून का दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग, आप लोग देख सकते हैं, ये है मेन बिल्डिंग। अब हम लोग जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। सामने रनवे है, और दोस्तों जो ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं वो रनवे गेट है। और दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर देहरादून हवाई अड्डा लिखा हुआ है, इसके ऊपर जॉली ग्रांट यहाँ का एड्रेस है। और ये है दोस्तों मेन बिल्डिंग। सो गाइस, सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है मेन गेट। यहाँ से या तो अपने प्रियजनों को बाय बोल दिया जाता है, या जिनकी फ़्लाइट होती है वो उसको कैरी कर लेते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों को अराइवल गेट तक मैंने सोचा लेकर जाती हूँ। तो ये है यहाँ का अराइवल गेट गाइस।
सो गाइज़ यहाँ पर हमने अंकल जी को कर दी थी बाय और पापा मिल लिए थे अंकल जी से। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलने लगे थे। आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी कर दी थी कि व्लॉग में भी इस चीज़ को शामिल कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट को बाय बोल के निकल गए यहाँ से। और मैंने कोशिश की कि रनवे मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं पाई बिकॉज़ फ़्लाइट नहीं थी गाइज़ हम लोगों की। हम तो सी ऑफ करने आए थे, बट मैंने सोचा क्यों ना एक फ़्लाइट आप लोगों को दिखा देती हूँ व्यू में, तो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा जूम अप करके थोड़ा सा। इसके बाद गाइज़ हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग गए लच्छीवाला। सो गाइज़ लच्छीवाला क्योंकि हम लोग जॉली ग्रांट की तरफ गए थे, तो एक डेस्टिनेशन वहाँ पर घूमने की ऐसी है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नदी बहती है जिसका नाम है सोम नदी। हरियाणा से ओरिजिनेट होकर शिवालिक हिल से निकलती है ये बहुत ही खूबसूरत नदी। सो गाइज़ यहाँ पर हम लोग आ गए थे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये है हमारी सौम्य नदी। सो गाइज़ बचपन की ढेर सारी यादें बटोरे और उसके बाद यहाँ पर एक नई याद बनाते हुए हम लोगों ने घूमा लच्छीवाला। और यहाँ दोस्तों मैं देख रही थी कि अब यहाँ पर क्योंकि लोग नहाते धोते नहीं हैं क्योंकि यहाँ बंद हो चुका है, तो यहाँ मछलियाँ बहुत ही पीसफुली आराम से तैर रही थी। उनको मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएंगी। सो गाइज़ मैं यहाँ बहुत खुश थी क्योंकि वाइल्ड लाइफ सुधर गई यहाँ की मछलियों की। सो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी क्लिक्स ली, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हम लोगों ने क्लिक्स ली, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, फुल एंजॉय किया। और 5 बजे लच्छीवाला यहाँ पर बंद हो जाता है, तो उनकी कॉल आई दैट यहाँ पर अब लच्छीवाला बंद हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्लिक्स लेके और ढेर सारी नई यादें बनाकर यहाँ से निकल गए। सो गाइज़ लच्छीवाला को बोला बाय बाय और उसके बाद हम लोग गए सिल्वर सिटी अपनी शो बुकिंग पर। हम लोगों ने शो बुक करा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक मूवी बुक की हुई थी। तो ये है दोस्तों हमारा सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स। और दोस्तों यहाँ हम लोग आए हुए थे, अब हम लोग यहाँ की मस्ती स्टार्ट करने वाले थे। शाम 6:30 बजे का शो था दोस्तों, तो 6:30 बजे ही बाय चांस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर हम लोग पहुँचे। एक भी मिनट ऊपर नीचे होता तो आई थिंक फिल्म निकल ही जाती। सो गाइस ये है हमारा सिल्वर सिटी जो कि है आरटी ऑफिस के जस्ट साइड में, देहरादून के नंबर 3 बेस्ट मल्टीप्लेक्स में से एक। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ये थिएटर। तो थिएटर में हमारी दोस्तों है टोटल 4 स्क्रीन्स। ये यहाँ की कैंटीन है, कैंटीन एरिया है मिड में। और गाइस यहाँ की जो 3rd स्क्रीन थी, 3rd स्क्रीन में हमारा शो था। शो है दोस्तों करीना कपूर की नई मूवी द बकिंघम मर्डर्स। तो ये मूवी काफ़ी चर्चा में है और हमें काफ़ी सस्पेंसिव मूवीज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है जिसमें कि सस्पेंस हो या समथिंग मर्डर हिस्ट्री ऐसा कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऐसी मूवीज़ हमें देखने में लगती हैं। और गाइज़ यहाँ पर हमारी जाते ही हो गई थी मूवी स्टार्ट और ये है मूवी का फर्स्ट सीन। स्क्रीन तो दिखा दी, अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने रिक्लाइनर सीट्स बुक की थी गाइस जो सबसे बैक साइड में होती हैं और इसमें इतना अच्छा लगता है ना गाइस, मूवी देखने का मज़ा दुगना हो जाता है। सीट पे मज़े से आराम से सो ही जाओ, ऐसा लगता है कभी कभी तो कि बिल्कुल सो जाओ। और यहाँ पर दोस्तों भी साथ में कॉफ़ी के साथ साथ मूवी इंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मूवी हो गई दोस्तों ख़त्म और मूवी काफ़ी अच्छी थी, करीना कपूर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकले और मैंने अभी आपको दिखाया पार्किंग एरिया, एग्ज़िट से बाहर आए और देन उसके बाद दोस्तों हम लोग जा रहे थे पार्किंग एरिया की तरफ। ये देखिए दोस्तों फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से और बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी अब तो, बिकॉज़ डिनर टाइम हो चुका था। अब हम लोग जा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मीन सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए थे तिरुपति वेजिटेरियन रेस्टोरेंट राजपुर रोड पर। ये है यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट दोस्तों, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए होता है कि रेस्टोरेंट होना चाहिए वेजिटेरियन। तो दोस्तों ये देखिए तिरुपति वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये है एक 4 स्टार रेस्टोरेंट। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर
खाना का जो ऑर्डर है, सबसे पहले हमें मेन्यू मिल गया था, तो मेन्यू कार्ड देख देख के हम लोग ऑर्डर दे रहे थे खाने का। एंड देन उसके बाद दोस्तों हमारी अचार, चटनी एंड प्याज, द सैलेड आ चुका था। एंड देन गाइस फिर खाना भी आना शुरू हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने मंगाया था शाही पनीर, सबसे पहले मंगाए थे दोस्तों एक नान, एंड गाइस बूंदी का रायता, दाल मखनी। इस तरह से दोस्तों हम फूडीज़ ने फूड मंगा लिया था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह से खाना आया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब सर्विंग बहुत ब्यूटीफुल थी। इसके बाद गाइस हम लोगों ने अपना सर्व करना शुरू किया खाना। हम लोग थोड़ा थोड़ा वो सीन याद करके हंस रहे थे जो सुबह हुआ था। पर इस बार तो पापा ने सोच लिया था, ना बाबा ना, इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा, नहीं तो फिर से चम्मच गिर जाएगी। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। वो कहते हैं ना दोस्तों, सुबह जो काम किया वो शाम पार जाता है, तो इसीलिए वो रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने अपना अपना खाना खाना शुरू कर दिया। तो गाइस ये देखिए हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, खाना बहुत टेस्टी था, इतना डिलीशियस बनाया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा खाना था, मीन्स बहुत डिलीशियस था। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? आज के व्लॉग की